हेलो, जय हिंद एवरीवन। आइए आपको मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा था। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रेशियो मेथड यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड लगा सकते हैं। डायग्राम बनाते ही आंसर आ जाता है। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था। उसी का आज हम यूज करेंगे। अच्छे लेवल के जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपका एनडीए और सीडीएस में पूछे जाते हैं, उनमें भी रेशियो का मेथड यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि रेशियो का हम यूज कैसे करते हैं। आज मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए सीखते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि रेशियो मेथड क्या था। रेशियो मेथड ये था कि मैंने कहा था कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, और जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 90% जो ट्रायंगल बनता है वो दो टाइप का होता है, जिससे आपके मिला करके क्वेश्चंस बनते हैं। इसी दोनों का आपको रेशियो याद रखना है। जैसे ये वाला अगर ट्रायंगल देखा जाए, राइट एंगल समकोण त्रिभुज होगा तो ये तो 90 होता है। यहाँ भी सेम चीज़ हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात तो आपको पता है। और ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर आधार, और ये लंब होता है। तीसरी वाली साइड को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, ये पता है आपको। यहाँ पे बन रहा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव बोलते हैं, कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ये बन रहा होता है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, जो दो डायग्राम होते हैं, एक में ये 30 होता है, 30 डिग्री होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 है तो फिर इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला टाइप का हो गया, जिसमें कॉम्बिनेशन कितने का होता है, कॉम्बिनेशन होता है 30 डिग्री रेशियो 60 डिग्री रेशियो 90 डिग्री। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता है। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान देने हैं, एक ये वाला और दूसरा वाला जो डायग्राम बनेगा इसमें ये 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 45 डिग्री। तो आप ही बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, इसीलिए उसको 45 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना आपका 45, 3 एंगल है ना, तो 45 रेशियो 45, फिर से रेशियो आपका 90, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यही दो टाइप के ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। इनका रेशियो आपको ये याद रखना है कि 30 के सामने जो साइड पड़ रही होती है, 30 डिग्री एंगल देखिए, इसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये वाली साइड पड़ रही है। 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये 1 रेशियो होता है, 1 रेशियो या 1 यूनिट समझ सकते हैं। और ये जो 60 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने वाली जो साइड पड़ेगी यानी बेस, ये कितना होता है, ये आपका होता है √3। तो ये 1 रेशियो होता है, ये √3। 60 के सामने √3 और 1 के सामने कितना होता है, सॉरी 30 के सामने 1 रेशियो होता है। तो अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये √3, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। तो जो आपका ये बन रहा है आपका हाइपोटेनस कर्ण, ये कितना हो जाता है 2। तो इनका रेशियो क्या बना, 30 के सामने वाली साइड 1 रेशियो, 60 के सामने वाली √3 रेशियो एंड 90 के सामने वाली 2, ये इनका रेशियो हो जाएगा। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 √3 हो जाएगा। अगर ये 100 मीटर दे रखा है तो ये 100 √3 हो जाएगा, और तीसरी वाली साइड हो जाएगी 100 का डबल, कितना हो जाएगी 200। इसी अनुपात में, इसी रेशियो में ये लोग चलेंगे। दूसरा इसको देखते हैं। 45 के सामने जो साइड बन रही होती है, ये वाली साइड, इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा 1 लिख दिया हमने, 1 इसको लिखा। तो ये भी तो 45 है, तो इसके सामने जो बेस पड़ रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही साइड इक्वल हो जाती है। इसका बेस भी इक्वल होता है, यानी आधार भी और लंब, आधार लंब इसके बराबर होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। जब हम इसमें पाइथागोरस की यूज करेंगे तो 1 और 1 का 1 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। तो ये कितना आता है, √2। तो इसमें साइड का रेशियो जो बना 1 1 और √2, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 45 के सामने वाले साइड 1 रेशियो होती है, और 45 के सामने वाले ये भी 1 रेशियो, 90 डिग्री के सामने वाली √2 रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पे 1 √3 और 2 का रेशियो चल रहा है, यहाँ पे 1 1 √2 का चल रहा है।
30 डिग्री सबसे छोटा एंगल है तो इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी, 1 आया है। 60 डिग्री उससे बड़ा एंगल है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी, ये 2 रेशियो आ रही। इसी का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। कैसे यूज करना है वो सब चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन अभी लिखूँगा जो एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैं इस पर रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करके आंसर निकालता हूँ। ये मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको tan cot sec cos sec लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल डायग्राम बनाइए और सीधे सीधे आंसर। पहले मैं आंसर बताऊँगा फिर समझाऊँगा कि कैसे लगेगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री। एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, उन्नयन कोण कितना है 30 है। ऑन मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ, टुवर्ड्स द टावर मतलब टावर की तरफ मूविंग 20 मीटर 20 मीटर उसकी तरफ जाने पर द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। जो एंगल है जो पहले 30 था अब कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, तो उस टावर की हाइट बता दीजिए, ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि एक टावर है यहाँ पे, इस तरीके से एक टावर होगा, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पहले इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। फिर ये 20 मीटर उसकी तरफ चला गया, फिर से एंगल को देखा तो जो 30 बन रहा था अब कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस टावर की हाइट आपसे पूछा है निकालने के लिए। तो देखिए लगाएंगे कैसे। सबसे पहले जो बताया है उसका एक डायग्राम ड्रॉ करिए इस तरीके से। ये हमने टावर बना दिया। हम मान लेते हैं जो ऑब्जर्वर होगा यहाँ कहीं होगा इस तरीके से, तो इसको ऑब्जर्व कर रहा था पहले, तो एंगल कितना बन रहा था, ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। उसके बाद ये क्या करता है, ये 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ जो है 20 मीटर ये चल के जाता है। तो 20 मीटर हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुँचा होगा। अब ये फिर से इसके टॉप को देखता है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये है 20 मीटर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की तरफ 20 मीटर जाने पे 60 डिग्री हो गया। अब आपको हाइट बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, h टावर की हाइट। तो बड़ा आसान है, कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देना कि जो सबसे क्लोज वाला फिगर है 60 डिग्री, इससे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 60 के सामने मैंने आपको बताया था कि जो साइड होती है ये कितना होती है, √3 रेशियो। याद है कि नहीं याद है? अभी अभी बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा √3 रेशियो होती है। और अगर ये 60 है तो ये आपका 30 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा, ये 30। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री रहता है हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल है 90, तो उसको 30 होना पड़ेगा। तो 30 है तो इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड जो बेस बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 रेशियो हो जाएगा। √3 और 1 का कॉम्बिनेशन बताया था। अब छोटे वाले डायग्राम में आ जाइए। ये 30 के सामने √3 दे रखा है, तो ये पूरा पूरा कितना हो रहा होगा, ये होता है 60 डिग्री। ये 30 है 90, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा। तो अभी हमने बताया था कि 30 के सामने हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग से लिख देता हूँ कहीं पे, ऐसे बताया था ना। ये अगर 30 बन रहा है तो इसके सामने अगर 1 लिखते हैं तो ये √3 हो जाता है, इसका √3 गुना। लेकिन अगर ये 10 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। यानी अगर ये 20 हो जाए, ये 20 हो जाए तो इसको कितना होना पड़ेगा, 20 √3। दैट मीन्स 30 के सामने वाली साइड जितनी होती है, तो ये जो 60 बन रहा होता है यहाँ पे, इसके सामने वाली जो साइड रहेगी हमेशा इसका √3 गुना होता है, √3 टाइम्स होता है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उसका √3 गुना होगा। तो यहाँ पे √3 दे रखा है, तो √3 का ये पूरी वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने क्या पड़ रहा है, ये पूरी लेंथ पड़ रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पड़ रहा है, तो ये इसका √3 टाइम्स हो जाएगा। तो √3 टाइम्स होने का मतलब √3 ऑफ √3 का √3, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके कितना दे देंगे हमें दे देंगे 3। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है ये टोटल कितनी है, 3 है। ये 3 आ गई और इतना हमने निकाल ही लिया है, ये 1 आया है, तो ये टोटल 3 है, यहाँ तक 1 है। तो अगर केवल मैं इतने की बात करूँ कि आप ये वाली लेंथ बता दो, तो पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 2 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस कर देंगे। बड़ी वाली लेंथ 3 है, छोटी वाली 2 थी, तो इसमें से 1 माइनस कर दिया, 2 आया। ये 2 रेशियो आया, इसकी वैल्यू इसने 20 मीटर बता रखी है। 2 रेशियो की वैल्यू है 20 मीटर। आप देखिए यहाँ से
2 की वैल्यू है 20 मीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं। एक की वैल्यू 10 मीटर, एक की वैल्यू 10, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है √3 की। हाइट बताना है, हाइट हमारे अकॉर्डिंग है √3, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। दैट इज द आंसर। ऐसे लगाना था। फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ क्या करना था, बहुत ही आसान है। फिर से समझिएगा कि मैंने डायग्राम बनाया जैसा उसने कहा था कि 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है, तो और ये 30 था तो ये वाली लेंथ 1 हो जाएगी। फिर हम छोटे वाले डायग्राम को देखेंगे, 30 के सामने की साइड जितना होती है, अगर 1 होती है तो ये पूरा √3 हो जाता है, लेकिन ये 1 तो है नहीं, ये √3 हमने लिखा हुआ है, तो √3 का √3 गुना √3 इंटू √3 किया तो 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 रेशियो है। अभी रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। और यहाँ से यहाँ तक हमने 1 निकाल ही लिया था, पूरी लेंथ है 3 और ये है 1, तो यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ये 2 रेशियो हो जाएगा। और इसने ये बताया था कि ये 20 मीटर चल के गया था, यानी 2 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 मीटर। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो हाइट निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 10√3 मीटर। दैट इज द आंसर। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी मैं दूसरे क्वेश्चन से इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी आपने सेम टाइप का लगाया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आप खुद डायग्राम बना के ट्राई करिए। नहीं लगता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि कैसे लगाना है। आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। फ्रॉम द 2 ships एट सी द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है चोटी, पहाड़ी, 100 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। एक सी में 2 शिप्स हैं, लिखा है ना, फ्रॉम द 2 ships एट सी, समंदर में 2 शिप्स हैं, 2 जहाज हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई, एक साइड में एक क्लिफ होगी, चट्टान होगी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। उसको देखते हैं, दोनों शिप से उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जो एलिवेशन एंगल बनता है वो कितना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स, तो दोनों शिप जो हैं कितनी दूरी पे हैं, उनके बीच की दूरी आपको बताना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। तो आप इस टाइप का जैसे ये बोल रहा है एक डायग्राम ड्रॉ करिए अच्छे से। तो हमने बनाया यहाँ पे, ऐसे बना लेते हैं, ये क्लिफ है, ये रही हमारी क्लिफ, और बोला है कि समुंदर में 2 शिप्स हैं, तो एक शिप यहाँ बना देते हैं, एक शिप यहाँ बना देते हैं, इन्हीं के बीच की दूरी आपको बताना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। तो पहला वाला जब इसको ऑब्जर्व करता होगा क्लिप को, तो कोई ना कोई एंगल बनता होगा, फिर दूसरा वाला यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए भी एक एंगल बनेगा। जितना एंगल बनेगा ये इन्होंने बता रखा है, कितना बताया है कि कह रहा है पहले के लिए 30 डिग्री बन रहा है, जो सबसे दूर होता है उसके लिए एंगल कम होता है, तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगा। जितना नज़दीक जाते हैं कोण उतना बढ़ जाता है, एंगल बढ़ता हुआ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। एक शिप यहाँ पे है, दूसरी वाली शिप यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये दूरी आपको बताना है। और कुछ दे रखा है, क्लिप की हाइट दे रखा है 100 मीटर, ये कितना दिया है आपका, ये दिया है 100 मीटर। देखिए रेशियो लगा करके कितना दे दनादन इसका आंसर निकालते हैं। अभी मैंने समझा रखा है, बहुत तेज़ी से लगाऊंगा। 60 के सामने वाली साइड √3 होती है, लिख दिया। अगर ये √3 है तो ये 30 होगा, तो 30 होगा तो इसके सामने वाले जो ये बन रहा होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये बताइए, ये 1 हो जाएगा, 1 रेशियो, क्योंकि 30 के सामने की साइड √3 होती है, और सॉरी 60 के सामने √3 होती है, ये कितना है √3, और 30 के सामने 1, इतना लिख लिया। अब छोटे वाले डायग्राम में देखिए, बीच वाला भूल जाइए, यहाँ से देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये साइड पड़ रही है यानी क्लिफ, तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, 1 रेशियो होती है, पूरा √3 हो जाएगा, यानी इस वाली साइड का ये वाला जो साइड है √3 गुना होता है, तो ये ऑलरेडी हमने √3 लिख रखा है, तो इसका √3 टाइम्स ये वाला हो जाएगा। अभी आपको बताया था कि √3 का √3 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये आपको टोटल कितना देगा, 3 दे देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, टोटल 3 है। ये हमने पहले ही निकाल लिया है, 2 है, तो अब आप आसानी से बता दो कि ये वाली कितना हो जाएगी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ब्लू वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, और ये 2 है, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 रेशियो आ जाएगा।
ये तो हमने रेशियो में पता कर लिया कि 2 रेशियो इसका मतलब आंसर जो भी आएगा 2 रेशियो के यूनिट में आएगा। ये 1 है, ये आपका 2 है, यही आपको बताना था डिस्टेंस। तो लेकिन आपको मीटर में बताना है ना, तो डिस्टेंस आपको बताना है आपके अकॉर्डिंग। ये 2 रेशियो है, 1 रेशियो की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखिए हाइट पे, यहाँ पे देखते हैं जो हाइट दे रखी है वो दिया है 100 मीटर और हमारे अकॉर्डिंग हाइट कितनी है √3। तो √3 की वैल्यू 100 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 100 डिवाइडेड बाई √3, यही होगा ना। 1 की वैल्यू हमने पता कर लिया 100 बाई √3, 1 रेशियो आपको पता चल जाए, क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें 2 की वैल्यू चाहिए था तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की वैल्यू है 100/√3, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 200/√3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए जैसा उसने कहा था वैसा हमने ड्रॉ कर दिया, 2 शिप बना दिया, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बना दिया। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है कि जो सबसे क्लोज वाला फिगर है, नज़दीक वाला, पहले उस पर ध्यान देंगे। 60 डिग्री के सामने जो भी साइड बनेगी वो √3 गुना होगी, √3 रेशियो बनती है। अब इसके अगर ये √3 है तो इसका मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 के सामने पड़ रहा है। 2 ही कॉम्बिनेशन बता रखा है, 30 60 90 का और 45 वाले का। 45 अभी आया नहीं क्वेश्चन, उसको भी बता देंगे। तो ये 1 हो गया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे 30 के सामने की जो साइड होती है उसका ये √3 गुना नीचे वाला बन जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हमने √3 लिखा था, तो √3 का √3 गुना लिखेंगे, √3 टाइम्स, तो √3 × √3, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो दूसरी वाली शिप है वो कितनी दूरी पे है? 3 रेशियो। ये टोटल 3 है और ये 1 है, माइनस कर देंगे तो ये ब्लू वाला कितना निकल के आ गया? 2। और यही दोनों बीच शिप के बीच की दूरी भी है, तो 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 1 की हमें ज़रूरत है। तो √3 की वैल्यू 100 मीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100/√3, 100/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें भी अपना बेहतरीन वाला रेशियो मेथड यूज करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर डायग्राम बनाना है, उसके बाद रेशियो का यूज करते हुए जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर देना। आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 पर्सन्स स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। 2 आदमी हैं जो एक टावर के सेम साइड, एक ही साइड में खड़े हुए हैं। ऑब्जर्व दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऐसा वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो बन रहा है, एक आदमी देख रहा है तो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, और दूसरा वाला देख रहा है तो कह रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 हो गया। इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज़ 30 मीटर, यदि उस टावर की ऊंचाई कितना हो? 30 मीटर हो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 द पर्सन्स। तो उन दोनों आदमियों के बीच में, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में दूरी कितनी है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला काम ये होता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन फ्लो में कह रहा है उसी फ्लो में आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। डायग्राम ड्रॉ करते ही 50% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। कई बच्चे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते। कैसे ड्रॉ करना है? जो कह रहा है लिखिए। पहली लाइन में लिखा है 2 पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, तो आपका काम है पहले एक टावर बनाइए। बना दिया टावर, 2 आदमी एक ही साइड खड़े हैं तो एक साइड खड़ा कर दीजिए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे। तो पहला वाला जब इसको ऑब्जर्व करता है तो एक एंगल बन रहा है, दूसरा वाला इसके टॉप को देखता है फिर दूसरा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब दोनों आदमी यहाँ पे खड़े हो गए, एक ये है एक ये, इनके बीच की डिस्टेंस बताना है, ये दूरी बताना है, डी हम लिख लेते हैं, यही हमें बताना है। और इसके अलावा कुछ दे रखा है, हाइट ऑफ टावर दे रखा है, कितना दिया है? 30 मीटर। यहाँ पे दे रखा है हाइट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर, तो इसकी ऊंचाई आपको कितना दिया है? 30 मीटर। इस बार टावर की हाइट दे रखा है, आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन बताना है, दोनों बीच की दूरी बताना है। बन गया डायग्राम। एंगल लिख लीजिए, पहले वाले के लिए कितना एंगल है? ये है 30 डिग्री और इसके लिए कितना है? 60 डिग्री का एंगल। शुरू करें रेशियो लगाना। सबसे नज़दीक वाले डायग्राम पे जाएंगे, 60 डिग्री लिखा है, इसके सामने वाले की साइड कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए √3 रेशियो। ये पूरा कितनी होगी इसकी लेंथ? √3 रेशियो। अभी बताया था 60 के सामने √3। अगर 60 के सामने √3 है तो ये वाला 30 बनता है, आप जानते ही हो 30। तो 30 के सामने ये वाला पड़ रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ये कितना? 30 के सामने, तो ये हो जाएगा आपका 1 रेशियो बन जाएगा। अब छोटे वाले डायग्राम में चले आइए, ये 30 डिग्री लिखा है तो इसके सामने क्या पड़ रहा है?
इसके सामने ये वाला पड़ रहा है, देखो 30√3, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है तो आप √3 और इसने 30 मीटर दे रखा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये जितना होता है उसका √3 गुना ये वाली साइड होती है। तो अभी हमने इसको पता किया कि ये √3 है, तो ये √3 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये पूरा वाला एंगल ये 60 पड़ता है, तो 60 के सामने ये पूरी वाली साइड पड़ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये इस वाली साइड का √3 टाइम्स होती है। अभी बार बार बताया कि √3 का √3 टाइम्स आप निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू √3 करने पे ये आ जाता है आपका 3 आ जाएगा। तो टोटल लेंथ है 3, यहाँ से यहाँ तक का है 1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 रेशियो हो जाएगी माइनस करने पे। इसी 2 की वैल्यू आपको बताना है, तो पहले तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि हाइट जो है, हाइट आपको दे रखा है 30 मीटर और हाइट हमारे अकॉर्डिंग है √3 की वैल्यू 30 मीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30/√3, यही हो जाएगी। हो गया 30/√3, तो 2 की वैल्यू आपको चाहिए, डिस्टेंस आपको बताना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60/√3। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो यही आंसर हो सकता है, नहीं तो √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए, वो आंसर आपका आ जाएगा। नोट हो गया। मैंने कहा था अगर यहाँ से 30 आप माइनस ओ कर देते हो, काट देते हो, तो जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो एक √3 कट जाएगा, 20√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे दिख रही है, आंसर ये नहीं दिया, अभी मैंने चेक किया आंसर अलग है। तो गलती क्या हो गई है, गलती ये हुआ कि ये डिग्री जो है 45 था, मैंने यहाँ वही फ्लो में 60 लिख लिया है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन में 60 आ रहा था। अगर 60 होता तो आंसर आपका कितना हो जाता, यही वाला हो जाता, लेकिन 60 तो है नहीं, अलग ही आंसर है, तो उसको लगा दें। आपको मेथड सीखना है, 60 पे ये आंसर आ रहा है और 45 के एक्चुअल आंसर क्या होगा, चलिए उसको लगा लेते हैं, इसको रब कर दें। चलिए अब मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ 45 था तो 60 लिख उठा था, तो 60 पे वो आंसर आ रहा था, तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 30, क्योंकि उसने दे रखा है कि ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, दो एंगल हो गए 45। और इसकी हाइट आपको दे रखा है कि ये 30 मीटर की हाइट है, इसकी लंबाई कितनी है टावर की, 30 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो सबसे पहली बात मैंने क्या याद दिलाया था, जो नज़दीक वाला फिगर है, चाहे 60 हो 45 हो कुछ भी हो, क्लोज वाला फिगर है, जो पास वाला फिगर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 45 है तो हमारे अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 1 रेशियो। ये 45 है, ये तो हमेशा 90 ही होता है, तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। जब ये 60 रहता था ये 30 हो जाता था। अब ये अगर 45 है तो इसके सामने वाला भी 1 रेशियो हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। बता रखा था कि अगर 45 का एंगल होता है तो उसका बेस और हाइट दोनों बराबर होते हैं। तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना आपका हो जाएगा, चाहो तो आप सीधे लिख दो, ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर, दोनों बराबर ही होंगे ना, 30 मीटर आ गया। अब छोटे वाले डायग्राम में आ जाओ, 30 के सामने 1 रेशियो है तो ये पूरा कितना हो जाएगा √3, ये 1 है तो पूरा √3 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 की वैल्यू 30 दे रखा है, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30 के सामने 1 होता है तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है, तो 60 के सामने ये वाली जो पूरी लेंथ पड़ रही है ये √3 होगा। तो 1 की वैल्यू 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30√3 आ गया। अब आपको इसको बताना है, आप ही बताइए ये पूरी लेंथ कितना है 30√3 और इतना है 30, तो ये वाला चाहिए तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देंगे, यानी ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो d, जैसे अभी इसके पहले वाले में किया था, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से 30√3 में से 30 माइनस कर दिया बस, और फिर 30 को कॉमन ले लिया,
आंसर कितना आ जाएगा, √3 - 1 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। उनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 30 √3 - 1, नोट कर लीजिए। अगर ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत फटाफट क्वेश्चन लगेंगे। देखो पिछले वाले में 60 मान के लगाया था तो अलग आंसर आया था, लेकिन वो भी सही था, मेथड तो ठीक ही था ना करने का, बस यहाँ भी 45 दिया तो अब ये वाला आंसर आ जाएगा, यही आ रहा है। ये बात मैं फिर से समझा दूं कि 45 तो दोनों परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं, ये 30 है तो ये भी पूरा 30 हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये वाली साइड 1 रेशियो हो जाएगी, ये 60 है, इसके सामने √3 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू ही 30 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 √3, पूरी लंबाई कितनी आ गई 30 √3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। और अगर आप केवल रेशियो में लगाना चाहते थे तब भी मैं बता दूं, ये तो मैंने वैल्यू से डायरेक्ट बता दिया कि वैल्यू रखो, सीधे सीधे लगाओ। आप केवल रेशियो चाहते थे कि लगा हमारा केवल रेशियो है, तो कैसे कर सकते थे, ये 1 रेशियो है क्योंकि 45 के सामने है तो ये भी 45, ये पूरा भी 1 हो जाएगा। अब छोटे वाले ट्रायंगल से देखेंगे, इसके सामने वाली जो साइड पड़ रही है ये वाली, ये कितना है 1 रेशियो, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 के सामने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना हो जाएगा √3 रेशियो हो जाएगा। तो टोटल है √3 रेशियो और ये 1 रेशियो, तो इसका ये d कितना आ जाएगा, ये लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा √3 - 1 रेशियो। लेकिन ये रेशियो में आएगा, अभी मीटर में तो आया नहीं है। अब आपको इसको मीटर में बताना है कि कितनी वैल्यू होगी, तो आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे कि हाइट दे रखा है, हाइट दिया है 30 मीटर और हमारे अकॉर्डिंग हाइट कितनी है 1 रेशियो 1 की वैल्यू 30 मीटर, तो आपको कितने की चाहिए, आपको √3 - 1 की चाहिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 √3 - 1 मीटर। देखो कितना आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन, जल्दी से आ गया। चाहे आप ऐसे लगा लो, चाहे सीधे सीधे वैल्यू से लगा लगते हैं, वो 30 ये 30, पूरा वाला 30 √3 माइनस कर दिया डिफरेंस। मतलब डायग्राम बनाते ये तो मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है आपको, विदिन 10 से 15 सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस पर खूब अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन कितना शॉर्ट होगा। अगर आप रेशियो मेथड सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से लगा पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का काम है देखना, ऑब्जर्व भी करेगा, देखा उसने ऑब्जर्व किया, कितना मीटर है 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पे खड़ा है, नाप जोख लिया है कि 72 मीटर पे हूँ मैं हूँ। अब अगला टारगेट उसका क्या होगा, नोटिस करने का। नोटिसेस दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ ऑन द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पे फ्लैग स्टाफ जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब होता है झंडा। झंडा मतलब समझ रहे हैं, रॉड लगी हो उस पर झंडा लगा हो, उसको फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। तो फ्लैग स्टाफ ऑन द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, एक घर है, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, नोटिस करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। वो जो झंडा है उसके टॉप को और बॉटम को देखता है, यानी टॉप मतलब चोटी को, बॉटम मतलब नीचे वाला जो उसका पैर है उसको देखता है, लेकिन झंडे को देख रहा है, बिल्डिंग को नहीं देख रहा है। टॉप एंड बॉटम को ऑब्जर्व करता है तो आप उसको पता चल जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। यहाँ पे दे रखा है कि 60 डिग्री है एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। जितना ऊपर देखेंगे एंगल उतना बड़ा होगा, जितना नीचे देखेंगे वो एंगल उतना कम होगा रिस्पेक्टिवली। मतलब होता है क्रमशः व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो उस झंडे की हाइट कितनी है या उसकी लंबाई कितनी है, यही आपको बताना है। तो डायग्राम में जो कहा है वही बना देते हैं। अभी देखिए आंसर आ जाएगा। हमने बनाया, पहले एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये हो गई बिल्डिंग। अब इसके ऊपर हमने एक झंडा खड़ा कर दिया, ये हो गया फ्लैग स्टाफ। एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया जिसका काम है देखना। इसने ऑब्जर्व किया पहले फ्लैग स्टाफ के टॉप को, फिर ऑब्जर्व किया इसके बॉटम को, तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। जितनी दूरी पे खड़ा है ये है 72 मीटर, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो कौन कौन 60 एंड 45। तो ये जो छोटा वाला बन रहा है ये 45 बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचाई पे देखेगा उतना एंगल बढ़ जाता है, ये 45 डिग्री हो गया। जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है ये वाला, बड़ा वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। छोटा एंगल 45, बड़ा वाला वो। तो मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करते हैं 45 वाले से, नज़दीक वाले से।
तो 45 अगर ये है तो ये तो बताओ, ये तो 90 होगा, आपको सभी को पता है ये 90 होता। अगर ये 40, छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़े वाले कभी भूल जाइए, ये 45 ये 90, तो ये वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी 45 होगा। सही बात है। तो यानी हमें ये पता चल गया जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, क्योंकि 45 होने पे लंबाई बेस और परपेंडिकुलर की सेम हो जाती। तो अगर ये 72 मीटर है तो ये भी कितना 72 मीटर हो ही जाएगा। आराम से लिख लिया, वेरी गुड। अब आ जाओ बड़े वाले में। बड़ा वाला ट्रायंगल कह रहा है कि ये पूरा एंगल कितना है, ये 60 डिग्री का है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये 30 डिग्री होना पड़ेगा। 30 के सामने हमारे अकॉर्डिंग होता है 1 रेशियो, 30 के सामने 1 रेशियो होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 होना चाहिए। यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उसका ये √3 गुना होगा। यही बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है। यहाँ 1 की वैल्यू 72 दे रखा है, तो ये पूरे की लंबाई उसका √3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 √3 मीटर। ये पूरी लेंथ आ गई, जिसमें घर भी आपका आ गया, बिल्डिंग और फ्लैग स्टाफ। तो आपको ये वाली हाइट बताना है, ये कितनी है, H फ्लैग स्टाफ। तो आप इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं पूरी हाइट कितनी है, 72 √3, और इतना हाइट कितना है 72, इसको माइनस कर देंगे। इस बड़े वाले में से ये पूरा 72 √3 है और ये इतना है 72, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, छोटा वाला मिल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, दैट इज़ द आंसर। देखिए कितना आसानी से आ गया, डायग्राम बनाते ही आंसर आ गया आपका। फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या था, एक झंडा था, बना दिया, एक बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर बना दिया। झंडे की हाइट H को बताना है। उसने 2 एंगल दे रखा है कि इसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बॉटम को देखते हैं तो 45 का बन रहा है। अब अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45, अभी मैं छोटे वाले शुरुआत कर रहा हूँ, ये 90 है। तो हमें ये पता चला कि इसका बेस और आधार सेम है। इसकी लंबाई दे रखा था, 72 कहाँ से मिला था, उसने कहा था कि 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पे खड़ा था, इसलिए ये 72 72, ये 72 तो ये भी 72, दोनों सेम हो गए। अब बड़े वाले एंगल में आ जाओ, ट्रायंगल में, तो बड़ा वाला ये 60 है, तो इसका मतलब ये 30 है। इसके सामने वाला जितना होता है इसका √3 गुना 60 के सामने होता है, तो इसके सामने 30 के सामने 72 पड़ रहा था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 70 √3 मीटर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 72 है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, तो बच्चा भी बता देगा कि भाई पूरा 70 √3 है, ये 72 है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 72 √3 - 72 किया, आंसर आ गया आपका। क्लियर, देखो कितना शानदार तरीके से आया है। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन इसमें भी हम रेशियो यूज करके आसानी से आंसर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द क्वेश्चन। बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डायग्राम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, फिर से एक टावर आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 40 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे रखा है कितना 40 मीटर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर 2 बिंदु हैं और जो टावर है उसकी ऊंचाई है 40 मीटर। ऑन इट्स अपोजिट साइड्स, जो बिंदु दोनों हैं टावर के दोनों साइड, अपोजिट मतलब होता है एक इधर हो एक इधर हो, सेम साइड बोलेगा तो दोनों पॉइंट एक साइड में हो जाएंगे। ऑन इट्स अपोजिट साइड्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया कि एक तरफ से उसका उन्नयन कोण 45 है, दूसरे साइड से कितना है 60, तो 45 और 60 डिग्री उसका एलिवेशन एंगल हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 द पॉइंट्स, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। अब वो आप वो वाला मत समझिएगा कि एक टावर बना के इसके एक ही साइड में 2 बिंदु बना के निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। उसने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट साइड ना, अपोजिट साइड मतलब टावर बीच में है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी उधर खड़ा हुआ है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई। तो पहले तो एक 40 मीटर का टावर बनाएंगे, यहाँ पे बनाया, ये हाइट इसकी लिख दिया, कितना लिख दिया 40 मीटर हो गई हाइट। फिर बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं ज़मीन पर और वो उसके दोनों साइड में है। एक साइड हमने इधर ले लिया, एक हमने इधर ले लिया, तो ये वाला लिया, यहाँ से इसको मिलाया और इसको इससे मिला दिया, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन गया। 2 बिंदु हमने ले लिए, एक इस साइड में लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अब इनके लिए बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसको हमने 45 लिख दिया,
यहाँ से देखने पे इसके टॉप को तो 45 का एंगल बन रहा था, दूसरे वाले पॉइंट से देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री 60 अंश का बन रहा है, बन गया। और टावर की हाइट दे रखा है कितना 40 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो परपेंडिकुलर है, सभी को पता है कि ये 90 होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये दोनों साइड में 90 होगा और दो ट्रायंगल बन रहे हैं आसानी से, ये 90 है। ठीक, अब आपका दोनों टाइप मिल गया। देखो अगर ये 45 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 30, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, योगफल 180। ये 45 ये 45, इसका मतलब जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि 45 वाले डायग्राम में याद करिए कि अगर ऐसा डायग्राम बनता था और ये 45 हो तो ये तो 90 रहता, ये भी 45 होता था, तो अगर ये 1 होता था तो ये भी कितना हो जाता था, ये भी 1 हो जाता, सेम हो जाता था। तो इसकी लंबाई 40 दे रखा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 40 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब दूसरे वाले डायग्राम में आ जाइए, दूसरे में पहुंचते हैं। तो दूसरा वाला ये कहता है कि 60 के सामने जो साइड होगी वो हमेशा कितना होती है, √3 होती है, और 30 के सामने जो होती है इसका कितना होता है, 1 रेशियो होता है। तो 1 रेशियो ये होता है, √3 इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और ये तो 40 मीटर दे रखा है, यानी √3 की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 अपॉन में √3 हो जाएगी, इतने मीटर हो जाएगी। और हमें इसी की 1 की तो चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई निकल के आई है ये वाली, ये 1 रेशियो है, और 1 की वैल्यू हमने पता किया तो पता चला कि 40 अपॉन √3 है। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 40/√3 मीटर। तो इतनी लंबाई 40 मीटर है और इतनी वाली लंबाई कितनी है, 40 अपॉन √3 है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं की, एक बिंदु यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी बता दो। तो आप कहेंगे 40 ये और 40/√3 ये, दोनों को जोड़ दें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो दोनों को जोड़ दिया जाए, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा देख के ही आप आंसर बता रहे होंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 40 प्लस में 40 अपॉन √3। अगर यही ऑप्शन में दे रखा है तो यही आंसर, नहीं तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप 40 कॉमन ले सकते हो, 1 + 1/√3 हो जाएगा। और इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो 40 √3 + 1 अपॉन में √3, ये आंसर हो जाएगा। इतने मीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब जैसा भी ऑप्शन में दे रखा हो उस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर √3 से मल्टीप्लाई कराना हो तो यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या आंसर है। सही आंसर तो यही है, बाकी तो आप यहीं से देख के जान गए थे कि आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, देखो अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा था। इसने कहा था द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर दैट इज़ 40 मीटर आई। तो एक टावर बनाया जिसकी ऊंचाई हमने 40 मीटर लिखा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन इट्स अपोजिट साइड्स। जमीन पर 2 बिंद हैं जो इसके दोनों साइड में, अगर सेम साइड कहेगा तो एक ही साइड बनाएंगे, अपोजिट साइड कहेगा तो एक इधर, लेफ्ट और राइट बना दिया। एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक को 45 लिख दिया, एक को 60 डिग्री। अब आपके अगर मन में आए कि हम इधर 60 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इधर 60 कर लो, इधर 45 कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्वेश्चन पे। तो हमने कहा था पहले नज़दीक वाले से शुरू करते हैं या फिर छोटे वाले से शुरू करते हैं। तो छोटा वाला कौन है, 45 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा 45 के सामने ये 40 है, तो इसकी भी लंबाई 40 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम होता है। फिर इस वाले डायग्राम में आएंगे तो ये कहता है कि हमारे सामने जो भी साइड होगी वो √3 टाइम्स होती है, √3 होती है। तो ये √3 बोल रहा है और ये 40 मीटर है, यानी √3 की वैल्यू 40 मीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 अपॉन √3। तो ये पूरी लेंथ हो गई 40 अपॉन √3, ये 40 दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रेशियो मेथड मैंने बता दिया है आपको, अब ये इसी का लास्ट था, अब आप लोग इसको अच्छे से यूज करिएगा। अब मैं हाइट एंड डिस्टेंस का आपको फार्मूला मेथड भी अभी पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। फार्मूला मेथड भी शानदार होता है, अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो सीधे अप्लाई करो, वो भी 15, 20, 30 सेकंड में आंसर दे ही देता है। तो जितने भी एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ उससे सॉल्व हो जाएंगे। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ज़्यादा टाइप है नहीं, 4 ही 5 टाइप का है, उसी में आपकी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। और
इसके जितने 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं ये आपके लिए हमेशा गिफ्ट की तरह होंगे। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि मेरे पढ़ाने से ही केवल नहीं आ जाएगा, मैंने आपको बस बता दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दिस अप्रोच। अभी ये मैंने रेशियो मेथड बताया, दूसरा मैं आपको फॉर्मूला मेथड बता दूंगा, दोनों आप अच्छे से यूज कर लेंगे, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 4 क्वेश्चन आपके हमेशा गिफ्ट के रहेंगे, हमेशा सही होके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।